सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 17 सितंबर से, और 17 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। क्योंकि 17 सितंबर को जो है भादों की पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पे जो है पहला श्राद्ध प्रारंभ होता है, यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। फिर उसके बाद जो है नियम क्रमानुसार श्राद्ध चलते रहते हैं। और जो महालय अमावस्या है वो 2 अक्टूबर को है, और 2 अक्टूबर को श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। श्राद्ध का जो महीना है ये 16 दिन तक चलता है, इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। और इस दिन पितरों से जुड़े हुए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण ये सभी कार्य किए जाते हैं, जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और वो हमें सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो 17 सितंबर को रहेगा। प्रतिपदा का यानी पहला श्राद्ध 18 सितंबर को, द्वितीया का श्राद्ध जो है 19 सितंबर को, तृतीया का 20 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध जो है 21 सितंबर को, पंचमी का 22 सितंबर को, छठा श्राद्ध जो है 23 सितंबर को, सप्तमी का 24 सितंबर को, अष्टमी का श्राद्ध है जो 25 सितंबर को रहेगा, नवमी का श्राद्ध 26 सितंबर को, दशमी का 27 को, और एकादशी का श्राद्ध जो है 28 तारीख को रहेगा। द्वादशी यानी 12वीं तिथि का श्राद्ध 29 तारीख को रहेगा। 13वीं तिथि त्रयोदशी का श्राद्ध 30 तारीख को रहेगा, 30 सितंबर को। और चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर को होगा। और महालय श्राद्ध यानी कि अमावस्या फाइनल लास्ट दिन वो 2 तारीख को रहेगा। महालय श्राद्ध इसे बोलते हैं सर्वपितृ अमावस्या। इन 16 दिनों में हमारे पितृ किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और हमारे बीच में ही रहते हैं। जैसे ये 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, इन 16 दिनों में अपने पितरों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो किए जाते हैं। जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि पितरों की तिथि पर श्राद्ध करना बहुत उचित है। इससे जो है आपके आने वाले जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि कई बार हमने जन्मपत्रियों में देखा है कि यदि आपकी जन्मपत्री में पितृदोष बन जाता है तो पितृदोष जब बनता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा होता है, और पितृदोष बनने से कई बार समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हमने कई कुंडलियों में देखा है कि पितृदोष जब कुंडली बनता है तो जैसे घर में लड़ाई झगड़े रहना, व्यापार न चलना, संतान ना होना, हो जाए तो होकर मर जाना, या पति पत्नी में कलेश रहना, यानी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहना। तो इस तरह की कई बार समस्या हमने खुद देखी है। तो श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं ये साल में एक बार आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 16 दिनों में जो है व्यक्ति को पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, यानी श्रद्धा से जो बनाया उसे ही श्राद्ध कहा गया है। और ये 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए होते हैं। इस दिन गलत खाना खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, बैंगन का प्रयोग नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं करना, गलत चीज़ों से दूर रहना। क्योंकि इन 16 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव के साथ अपने पितरों से जुड़े हुए सभी कार्य कर लेता है, उसे उसके पितर प्रसन्न होकर खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और उसे जीवन में तरक्की का आशीर्वाद देते हैं, जिससे उसके घर में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और उसे एक अच्छा जीवन मिलता है। और संतान संबंधी जो समस्याएं होती है वो भी दूर हो जाती हैं। वैसे तो हर महीने अमावस्या पर भी पितरों से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, क्योंकि जैसे अमावस्या पर सुबह स्नान करके दान करने का महत्व होता है, तो ऐसे ही जिस दिन आपके श्राद्ध वाले दिन जब आपके पितरों की तिथि आ जाए उस दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना है। साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों को जल दें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और पंचबली करें। पंचबली में जो है 5 जगह भोजन निकाला जाता है।
पहला भोजन मंदिर में ब्राह्मण को दें, दूसरा गाय को, तीसरा कौवे को, चौथा कुत्ते को और पाँचवा चींटी को। यानी कि इन 5 जगह भोजन को निकाला जाता है और सबको दिया जाता है। तो ऐसा करने से आपके पितरों के मुंह में भोजन चला जाता है। और जल भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दिया जाता है। और साथ ही ब्राह्मण को जो दान दक्षिणा आप करते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, रुपए पैसे, जितने भी आपकी क्षमता है, ब्राह्मण को प्रसन्न करके घर से भेजिए और उसे घर बुलाकर भोजन भी कराइए। खासकर खीर जरूर खिलाएं, क्योंकि खीर का बड़ा महत्व है। क्योंकि जब ये 5 जगह आप भोजन निकालते हैं तो इन 5 जगह भोजन करवाने से भोजन जो है आपके पितरों के पास पहुंच जाता है और वो उसे खा लेते हैं। उसके बाद वो प्रसन्न रहते हैं। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तब उन्हें मृत्यु लोक से सर्वलोक में स्थान मिलता है, नहीं तो उससे पहले उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो ये था श्राद्ध पक्ष के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।